प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में स्वागत है। ऑनलाइन पठन पाठन के इस क्रम में आज से हम सत्र 2020-21 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और साथ में महाविद्यालय में प्रवेशित सभी हिंदी साहित्य और तमाम अनुशासनों के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज से इस सत्र से हमारा महाविद्यालय परिवार और विस्तृत हो गया है और नए छात्र, नए विद्यार्थी महाविद्यालय को मिले हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अब हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें तो उनके हिंदी साहित्य में 2 प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके हिंदी काव्य है। हिंदी काव्य में आप लोगों के लिए आदिकाल और भक्तिकाल को सम्मिलित किया गया है। इसमें आदिकाल और आदिकाल के जैसे पृथ्वीराज रासों को सम्मिलित किया है, वहीं भक्तिकाल के अंतर्गत तमाम जो विभिन्न शाखाओं के कवि हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं, उनको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और उन कवियों में से एक एक प्रतिनिधि कवि की कविताएं आपके पाठ्यक्रम में है। जैसे बात करें हम निर्गुण भक्ति काव्य की, तो निर्गुण भक्ति काव्य में आप जानते हैं कि उसकी 2 शाखाएं हैं, एक प्रेम मार्गी शाखा, दूसरी ज्ञान मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत जहाँ जायसी को रखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के कुछ छंद या एक छंद को, कुछ छंदों को रखा गया है। इसी तरह से जो ज्ञान मार्गी शाखा है, उसके अंतर्गत आपके कबीर को इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा जो सगुण भक्ति है, उसके अंतर्गत सूरदास है, उनके कुछ पद हैं, वो आपके पाठ्यक्रम में है। और जो राम भक्ति शाखा है सगुण मार्ग की, उसमें तुलसीदास जी को रखा गया है। और इसके साथ में आपके एक इकाई हिंदी साहित्य के इतिहास की भी रखी गई है और एक काव्य शास्त्र की इकाई बीच में रखी गई है। तो इस तरह से आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है। और इसके साथ जो दूसरा प्रश्न पत्र आप लोगों का है, उसमें आपको कथा साहित्य पढ़ने को मिलेगा, जिसमें एक उपन्यास होगा, चित्रलेखा उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है। और इसके अलावा एक कहानियों का संकलन भी आपको पढ़ना होगा और हिंदी कहानी का इतिहास आपको जानना आवश्यक होगा। इसके अलावा हिंदी उपन्यास का इतिहास और कहानियों में आप विविध जो हमारा कहानी का इतिहास है हिंदी साहित्य का, उसके विकास क्रम में किस तरह से कहानी ने प्रगति की, किस तरह से उसकी भाषा, शिल्प और उसकी विषय वस्तु चेंज हुई, बदली, उस क्रम में आप इन कहानीकारों को पढ़ेंगे। तो आज जो हम आप लोगों के पाठ शुरू करने जा रहे हैं, वो आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है, जिसका नाम हिंदी काव्य है, उससे संबंधित है। और उसमें कबीरदास जी के जो बीजक है, आप जानते हैं कि बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमेनी। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है वो साखियों के कुछ अंग रखे गए हैं
वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे गुरुदेव का अंग, सुमिरन का अंग, विरह को अंग, इस तरह के कुछ अंग हैं जो आपके रखे गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। साथ में कुछ पद हैं कबीरदास जी के, उनको भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस अभी वर्तमान श्रृंखला में यही हमारा मुख्य केंद्र बिंदु होगा। मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मैं आपके महाविद्यालय में सहायक आचार्य हूं और हिंदी पढ़ाता हूं। अब हम शुरुआत करते हैं आज के पाठ की। इस पाठ के अंतर्गत हम थोड़ी जानकारी निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में लेंगे, कबीर के बारे में लेंगे, कबीर का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। फिर कबीर का जो साहित्य है, बीजक है, उसके जो अलग अलग भाग है, साकी, शबद, रमैनी है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में जो साखियाँ हैं उनकी, उनमें से साखियों को लेकर के उनकी सप्रसंग व्याख्या को समझने का हम प्रयास करेंगे। और साथ में आपको कबीरदास से संबंधित इस इकाई के प्रश्नोत्तर भी तैयार करने होंगे, ताकि आपकी लिखने की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो जारी रहे। लॉकडाउन तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी जो कोरोना महामारी के कारण जो अध्ययन अध्यापन की जो प्रणाली है वो काफ़ी बाधित हुई है। तो उसके लिए अब हमें स्वयं ही कुछ सेल्फ और तारतम्य बना करके प्रयास करना होगा। तो आपको अभ्यास प्रश्न भी करने हैं और ऑनलाइन माध्यम से ही मुझे उपलब्ध कराने हैं, ताकि मैं उनको देख सकूं। आपको एक इस जो मैं पाठ पढ़ाऊंगा, इस पाठ की एक PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, और उस PDF के माध्यम से आप इन प्रश्नोत्तरों पर बातचीत कर सकते हैं और इसको मटेरियल को पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले हम बात अगर कबीरदास जी की करें तो हम ये जानते हैं कि निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण मत या निर्गुण भक्ति आंदोलन जिसको हम कहते हैं, उसके स्थापक, उसके जो संस्थापक है, प्रतिष्ठापक हैं, वो कबीरदास जी माने जाते हैं। ये बात हमें याद रखनी है कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा के जो संस्थापक है वो कबीरदास जी माने जाते हैं, और प्रतिनिधि कवि के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। अब निर्गुण भक्ति काव्यधारा है, उसका जो स्वरूप है उसकी हम बात करें तो उसमें उसके दो रूप हमें दिखाई देते हैं। एक प्रेम मार्गी शाखा और दूसरी ज्ञान मार्गी शाखा। तो कबीर हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, या संत हैं, या साधक हैं, आप कुछ भी उनको कह लीजिए। उनके विविध रूप है, बहुत ही विराट व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए वो एक हम उन्हें समाज सुधारक भी कहते हैं, दार्शनिक भी कहते हैं, कवि भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, साधक भी हम उन्हें कह देते हैं। तो एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व लेकर के कबीर आए थे। कबीर का जो योगदान है उसकी हम बात करें तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने कबीर पर काम किया है, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी पुस्तक है कबीर, जो 1942 के लगभग प्रकाशित हुई थी। इसके माध्यम से आप कबीर को समझ सकते हैं। और अपने जो पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है जिसमें आपकी साखियाँ सम्मिलित है, उसका नाम है, उस पुस्तक को आपको ख़रीदना चाहिए या ऑनलाइन कहीं देख लेना चाहिए। उस पुस्तक का नाम है जयदेव सिंह वासुदेव सिंह
के संपादन में वह पुस्तक छपी है और उसी से अपने साखियों को संकलित इसमें किया गया है। तो कबीर का थोड़ा परिचय हम ले लें तो उनका जन्म आप जानते हैं कि 1498 में बनारस, जिसको काशी भी कहा जाता है, वहाँ हुआ था। और अभी हाल ही के दिनों में 28 जून 2018 को संत कबीर की 620वीं वर्षगांठ 620 साल पहले वो हुए थे मनाई गई थी और 500वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई थी। इसका मतलब कबीरदास जी 120 साल जिए थे और बहुत बड़ा समारोह हुआ था और उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी वहाँ पर गए थे। कबीर को साहित्य और लोक जीवन में, समाज में महान समाज सुधारक, दार्शनिक और कवि के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि कबीरदास जी की जो साखियाँ होती है वो आम जनता में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और किस तरह से वो जाति पाति, सांप्रदायिकता, इन चीज़ों का विरोध अपनी साखियों में करते हैं, जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उनका विरोध करते हैं, वो हमें बड़ा ही मार्मिक लगता है। तो ये एक महान समाज सुधारक भी थे। इस रूप में हम कह सकते हैं कि उनके जो विचार हैं वो एक समाज सुधारक के विचार हैं। उन्होंने जो बाह्य उपासना जो होती है इस धर्म में, उन बाह्य उपासनाओं पर चोट की है अपने साखियों में। और साथ ही उनकी जो दार्शनिकता है, दार्शनिक शब्द का मतलब आप समझ लीजिए, दार्शनिकता मतलब सत्य की खोज, सत्य की खोज, जो मूल तत्व है इस संसार का, ब्रह्मांड का, उसकी खोज करना ही दार्शनिकता है। सत्य की खोज को हम दार्शनिकता कहते हैं। तो एक दार्शनिक के रूप में भी जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कबीर पर अनेक जो दार्शनिक धाराएं हैं उनका प्रभाव है। भारतीय जो वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, उसका भी कबीरदास पे बड़ा प्रभाव था। इसके अलावा भक्ति की जो धारा है उसका भी प्रभाव था और यहाँ तक कि जो सूफी काव्य धारा है या जो सूफी दर्शन है उसका भी इन पर प्रभाव था। तो एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और कवि, यहाँ तक कि इन पे बौद्ध धर्म का भी बड़ा प्रभाव था। बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं, वज्रयानी शाखा, सिद्ध, नाथ, इन सब का कबीरदास जी पे बहुत गहरा प्रभाव था और वो बड़े दार्शनिक के रूप में स्थापित हैं। और कवि के रूप में तो हम जानते ही हैं कि बहुत बड़े कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। और सबसे ख़ास बात है कि बहुत पढ़े लिखे होना प्रमाणित नहीं है उनका कि वो पढ़े लिखे थे और काव्य शास्त्र का भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जो मार्मिक उक्तियाँ उन्होंने कही है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। कबीर के धर्म में विभिन्न विचारों का मिश्रण था। इन्होंने अपने गुरु रामानंद की तरह ही हिंदू और इस्लाम धर्मों को मिलाकर ईश्वर को पाने का धर्मोपदेश दिया। आप जानते हैं कि द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड, ऐसा कहा जाता है। तो कबीर रामानंद जी जो इनके गुरु थे, उन्होंने जो अछूत जातियां थी उनके लिए धर्म का द्वार खोल दिया था, साधना का मार्ग खोल दिया था। तो उन्होंने भी एक तरह से सामंजस्य का काम किया था और उसी सामंजस्य को आगे बढ़ाते हुए कबीर ने जो अछूत जातियां थी या जो निम्न वर्ग था और साथ में जो हिंदू मुस्लिम विद्वेष था उसको मिटाने का काम कबीर ने किया और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का काम कबीर ने अपने साधना के द्वारा और अपने काव्य के द्वारा किया। ये एक ख़ास बात है। और दोनों ही धर्मों की जो बुराइयां हैं, दोनों ही धर्मों की जो कट्टरपन है या दोनों ही धर्मों का जो एक धार्मिक पाखंड है, उस पर चोट करते हुए कबीर ने एक सद्भाव का और मनुष्यता का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। सबसे खास बात कबीर की है उनके काव्य की सादगी। कबीर कहते हैं
तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। ये उनका पद है कि वो शास्त्र ज्ञाता नहीं थे, वो आँखों देखी बात करते थे, तो इसलिए उनमें एक सादगी है। कबीर की बातों में एक सादगी हमें देखने को मिलती है और इसी कारण से आज तक कबीर प्रासंगिक है। उनकी सादगी के कारण और सीधी भाषा में बात करने के कारण आज भी कबीर हमें प्रासंगिक लगते हैं। हम जानते हैं, ऊपर हमने पढ़ा है कि 1518 में आखिरी सांस लेने के बाद भी उनकी विरासत कबीर पंथ के रूप में जीवित है। 1518 में उनकी मृत्यु हुई और लगभग 120 साल का जीवन उन्होंने जिया। बाद में उनके कई शिष्य हुए, जिनमें धर्मदास आदि ने कबीर पंथ को आगे बढ़ाया और आज भी कबीरपंथी संत में मिलते हैं और वो कबीर के ही मत का प्रचार करते हैं। एक काम जैसा मैंने अभी बताया कि इन्होंने जाति और धर्मों के बंधनों को गिराने का बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि कबीरदास ने निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। जो सदियों से पिछड़े हुए थे, अछूत समझे जाते थे, उनके अंदर भी उनको भी भक्ति के उनका पात्र बनाया और उनके अंदर आत्मगौरव का भाव उन्होंने जगाने का काम किया। और इस तरह से निर्गुण पंथ चल निकला। और उसमें बाद में आप जानते हैं कि कबीर की परंपरा के अन्य संत हुए, जैसे नानक है, दादू है, मलुकदास है, अनेक संत हुए। और इस तरह से कबीर में हम देखते हैं कि जो साधना है उसकी दो चीज़ों का समन्वय हुआ, एक भक्ति और दूसरा ज्ञान, यानी प्रेम और भक्ति यानी प्रेम, श्रद्धामय भक्ति, श्रद्धामय जो प्रेम होता है वो भक्ति कहलाता है। और साथ में ज्ञान की परंपरा उन्हें वज्रयान, सिद्धमत, नाथपंथ उनसे मिली थी, यानी बौद्ध परंपरा से ही उनको ज्ञान मिला था। साथ में अपने अद्वैत वेदांत का भी समन्वय उनमें हुआ है। इस तरह से कबीर का ये निर्गुण मत आगे बढ़ा। और एक ख़ास बात ये हुई कि कबीर ने जो विधि विधान है और जो धार्मिक पाखंड है, कर्मकांड है, उन पे बड़ी चोट करने का काम कबीर ने किया। कबीर ने अपनी साफ गोई और क्रांतिकारी विचारों के कारण आज भी हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं। आज भी हम कबीर की साखियों को बड़े प्रेम से गाते हैं, उसका प्रसंग, उनका उदाहरण देते हैं। तो इसका कारण यह है कि एक तो उनके विचार बड़े ही साफ हैं, स्पष्टवादी वो थे, घुमा फिरा के बात वो नहीं कहते थे। और साथ में उनके विचार बड़े क्रांतिकारी हैं, जो रूढ़ियों को तोड़ते हैं और एक नया मार्ग दिखाते हैं। जैसे एक बड़ा लोकप्रिय इनकी साखी है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। तो ये हजारों बार, पता नहीं कितने लोगों ने इस साखी को दोहराया है और इसने लोगों को बदला है। तो ये एक कबीर की बड़ी सफलता है। संत कबीर पिछले 500 सालों से भारतीय जनमानस में अपनी अद्वितीय उपस्थिति बनाए हुए हैं। उसका कारण यह है कि कबीर प्रेम के प्रस्थान से समाज के सामने, व्यक्ति के सामने और खुद अपने सामने सवाल खड़े करते हैं। उनकी क्रांतिकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, पिंजर प्रेम प्रकाशा, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही,
बानी फूटी बास। उनकी जो बानी है, उसकी जो खुशबू है, बास है, वो साधना के कारण है। क्योंकि जब घट के भीतर प्रेम का उदय हुआ, ईश्वरीय प्रेम, मानवता से प्रेम, तो एक उजास की तरह वो ज्ञान चेतना के रूप में वो फैल गया। और कस्तूरी की तरह, जिसको हिरण बाहर ढूंढता है लेकिन वो भीतर है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ऐसी बात कबीर करते हैं कि घट में ही ईश्वर है। इस बात को कबीर मानते हैं। तो इस कारण से उन्होंने एक अंतः साधना पर कबीरदास जी ने जोर दिया है। और प्रेम उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रेम, ये खास ध्यान देने की बात है। और वह निर्गुण और सगुण में से सगुण मत को वो का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर न मूर्ति पूजा में है, न धार्मिक दिखावे में है, आडंबरों में नहीं है, विधि विधानों में नहीं है, बल्कि ईश्वर तो घट के भीतर है। आत्म सुधार की भावना कबीर के पदों में हमें देखने को मिलती है। कबीर की प्रसिद्धि सामाजिक आलोचना का मूल तत्व यही है कि भगवान के सामने ही नहीं, रोज़मर्रा के सामाजिक व्यवहार में भी सभी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। कबीर ने एक बड़ी बात ये कही कि जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। तो ये जाति पाति का भेद मिटाने का काम कबीर ने महत्वपूर्ण रूप से किया है। इस अर्थ में कबीर सचमुच आधुनिक लोकतांत्रिक चेतना के बहुत निकट पड़ते हैं। सर्वसमावेशी जो चेतना है, लोकतांत्रिक चेतना है, उसके निकट कबीर हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि वो बंधनों को तोड़ करके सद्भाव को बढ़ाने की बात करते हैं। कबीर हर दौर में समतावादी रहे। हर दौर में उनका एक समतावादी कवि के रूप में उनको आसन दिया गया। वह पाखंड के विरोधी थे। जो पाखंड यानी जो दिखावा, विधि विधान, धार्मिक आडंबर, उसके वो विरोधी थे। हिंदू मुस्लिम हर किसी को गलत बातों के लिए उन्होंने फटकार लगाई। उनका मानना था कि जीवन में जीने की उमंग रहे और व्यक्ति से कोई गलत काम न हो। यही उनका मूल, सरल शब्दों में अगर उनका संदेश है तो वो ये है कि जीवन में जीवन के प्रति उमंग रहे और व्यक्ति से कोई गलत काम न हो, आत्म सुधार की भावना उसमें रहे। कबीरदास समाज को रूढ़ियों और सामाजिक भेदभाव की बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे। ये एक लोकतांत्रिक कवि के रूप में उसके मूल्यांकन पर मुहर लगाता है कि उन्होंने सभी तरह के जो धार्मिक भेदभाव है, जातीय भेदभाव है, उनको दूर करने का प्रयास कबीर ने किया। उनके समय में ये बेड़ियाँ कितनी मजबूत रही होगी जाति और धर्म की, तो उससे उस समय उन्होंने टक्कर लेने का काम कबीर ने किया। कबीर के पद और साखियाँ अपने फक्कड़पन और व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। कबीर फक्कड़ कवि हैं। कबीरदास जी साफ कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आपनो चले हमारे साथ। वो फक्कड़पन, उनके जीने का जो फक्कड़पन है, वो किसी माया में नहीं बनते हैं। पद प्रतिष्ठा, महल दो महलिए, इन सब को गिरा करके वो सत्य के रास्ते में आगे बढ़ने का काम कबीर कहते हैं। इसीलिए तो वो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में। बाजार में खड़े होने का मतलब यह है कि जो सामाजिक लेन देन है, अपना परायापन है, उसके बीच से वो अपना रास्ता बनाते हैं और वो आह्वान करते हैं कि जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। कि जो अपना घर जला सकता है वही हमारे मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो त्याग तपस्या का उनका मार्ग है, आत्म सुधार का उनका कबीर का मार्ग है। तो उससे वो इस समाज को मुक्त कराना चाहते थे। और उनकी जो वाणी है उसमें एक व्यंग्य दिखाई देता है। व्यंग्य मतलब किसी भी
विषय पर वो जब टिप्पणी करते हैं तो उसकी विसंगतियों को उजागर कर देते हैं। जैसे पोथी पढ़ पढ़ जुगमया, इसमें भी एक विसंगति को उजागर करते हैं। शास्त्र ज्ञान की जो हमारी परंपरा रही है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और आचरण पर जोर देते हैं, आचरण की महत्ता को बताते हैं। इसी तरह से जब वो कहते हैं कि दिन में रोजा करत है रात हनत है गाई, तो उसमें भी वो एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और जब वो कहते हैं कि बार बार के मूंढते भेड़ न बेकुंठ जाई, तो उसमें भी वो एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न चिन्ह, प्रश्निल कवि हैं। कबीर एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कवि हैं, जो परंपराओं पे, पाखंडों पे, रूढ़ियों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये बात हमने देखी है। और पिछले 500 सालों से कबीर के पद बड़े गाए जाते हैं, गाए बहुत गए हैं। कबीर सबसे ज़्यादा गाए जाने वाले कवियों में से एक है। सारे भारतीय उपमहाद्वीप में कबीर को खूब गाया गया है। और हर युग के कवियों ने, चाहे वो प्राचीन समय के कवि रहे हों, अभी वर्तमान समय के कवि हों, सब लोग कबीर को गाते रहे हैं। और अगर आप लोग भी कबीर के गीत सुनना चाहते हैं, उनके पदों को सुनना चाहते हैं, तो आप YouTube पे जाएं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहाँ पर मैं जो कवि, ये जो गायक कलाकार बताने जा रहा हूँ, उनको सर्च करें तो आप पाएंगे कि कबीर क्या है, समझने में आपको मदद मिलेगी। कुछ हैं जिन्होंने कबीर को खूब गाया है, और कबीर और वो गायक एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे कुमार गंधर्व को आप सुने। कुमार गंधर्व के आवाज़ में आप कबीर को सुने तो बड़ा आनंद आता है। निर्भय निर्गुण पद गाऊंगा, ये उनका एक भजन है। और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आप उनकी आवाज़ में सुन सकते हैं। इसके अलावा प्रहलाद सिंह तिपानिया, जो अभी वर्तमान में भी हैं, जीवित हैं, वो कबीर को बहुत गा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ में आप YouTube पर सर्च करके पढ़ें, सुनें। भीमसेन जोशी ने कबीर को खूब गाया है। इसके अलावा छन्नू लाल मिश्र ने एक अलग ही अंदाज में कबीर को गाने का काम किया है। माया महा ठगी नी हम जानी, ये भजन आप कबीर की आवाज़, उनकी आवाज़ में, छन्नू लाल मिश्र की आवाज़ में कबीर का सुने। माया महा ठगी नी हम जानी, निर्गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरा बानी। और आबिदा प्रवीण ने कबीर की साखियों को बहुत ही दिलकश अंदाज में गाने का काम किया है। तो उसको भी आप सुन करके भी, आजकल जब आपके पास माध्यम है तो आप कबीर को विभिन्न माध्यमों से ग्रहण कर सकते हैं। गायकों की आवाज़ में भी आप कबीर को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इससे आपको कबीर को पढ़ना ज़्यादा आनंदमय हो जाएगा। एक व्यंग्यकार के रूप में देखें तो उन्हें हिंदी का पहला व्यंग्यकार माना जाना चाहिए कबीर को। उनकी साखियों में, उनके पदों में एक व्यंग्य हमें दिखाई देता है। व्यंग्य यानी विसंगतियों पर चोट। आज हम देखते हैं कि उनकी जैसी विभूतियाँ बहुत कम हैं जिनके हर धर्म में अनुयायी है। उनके हर धर्म में अनुयायी मिलेंगे आपको। कबीर को ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोग मानते हैं। आप देखते हैं कि जो सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है, जो पूज्य ग्रंथ है, उसके अंदर कबीर की साखियाँ मिलेगी आपको, कबीर के पद मिलेंगे आपको। इसके अलावा इस्लाम है, इस्लाम के अंदर कबीर को मानने वाले खूब लोग मिलेंगे। आबिदा परवीन, ये लोग मतलब कबीर को गा रहे हैं तो क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उनको मानने वालों में इस्लाम धर्म से आने वाले लोग भी खूब हैं। और हिंदुओं में तो कबीर है ही, और ईसाइयों में खूब, विदेशों में कबीर पे खूब काम हुआ है। कबीर को खूब पसंद किया जाता है वहाँ। कबीर के जो कॉन्सर्ट होते हैं विदेशों में, उस पर भीड़ जुटती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके कबीर को हर घर में आज सुना जाता है और पसंद किया जाता है। तो उसका कारण यह है कि वो एक क्रांतिकारी विचारक थे, क्रांतिकारी कवि थे, और साथ में वो धर्म सुधारक भी थे। और उन्होंने आत्म सुधार की भावना पर जोर दिया था, प्रेम की महत्ता को उन्होंने बताया था। आत्म सुधार और प्रेम, सामाजिक सद्भाव की भावनाओं को उन्होंने बताया था। इसलिए कबीर आज इतने पूज्य हैं। तो विद्यार्थियों, आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। ये मैंने एक मोटी बात एक सार के रूप में बताया कि कबीर का महत्व क्या है और क्यों कबीर प्रासंगिक है, ये भी मैंने इस पाठ में बताने का प्रयास किया आपको। कल हम कबीर की जो
अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, गुरु कौन थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में उनकी जो ग्रंथ हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के पाठ को ही समाप्त करते हैं। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लर्निंग ही सब कुछ है, सीखना ही ज़िंदगी है। नए नए कौशल सीखिए और आगे बढ़िए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।